आपने भी शायद अपने सॉन्ग्स के साथ आर्पेजियो पैटर्न्स को प्ले करने की कोशिश करी होगी, लेकिन शायद आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। आपको लेफ्ट हैंड से पैटर्न तो प्ले करना आता है, राइट हैंड से सॉन्ग भी प्ले करना आता है, लेकिन साथ में कंबाइन करके प्ले करना है तो चैलेंज दैट यू आर फेसिंग, राइट। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप आर्पेजियोस के कोऑर्डिनेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कुटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। बहुत ही आसान एक्सरसाइज होगी, लेकिन इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करके हम डिफिकल्ट करते जाएंगे। डिफिकल्ट वैसे देखने जाकर मान लोगे तो डिफिकल्ट होगी, लेकिन मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि पहले से दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उससे ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप दिल से प्रैक्टिस करें और अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें तो ये डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज 5 स्टेजेस में डिवाइडेड होगी। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेज से। पहले इसके लिए हमें राइट हैंड के नोट्स सीखने पड़ेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड में पैटर्न को ऐड करेंगे। अभी हम बहुत ही बेसिक सा पैटर्न प्ले करेंगे, लेकिन अगर इस बेसिक पैटर्न को प्रैक्टिस कर लोगे तब जाके आप आर्पेजियो पैटर्न को प्ले कर पाओगे। लेकिन इस बेसिक पैटर्न को ही नहीं कर पाओगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप एडवांस आर्पेजियो पैटर्न प्ले कर सके, राइट। एंड दिस इज हाउ द पियानो लर्निंग वर्क्स। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे बेसिक पैटर्न से एंड देन यू लर्न एडवांस आर्पेजियो पैटर्न्स। एक बार इसका कोऑर्डिनेशन कर लिया, एडवांस पैटर्न्स के लिए कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द राइट हैंड नोट्स। राइट हैंड के नोट्स बहुत आसान है। G, C, D, E, F, G, F, E। बहुत आसान। G से नोट किया, फिर C पे आ गए, अगेन G तक आ गए, उसके बाद 2 नोट पीछे गए। कितने नोट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एज सिंपल एज दैट। G, उसके बाद C, D, E, F, G, F, E। और इसी को आगे से करते रहेंगे। अब लेफ्ट हैंड का पैटर्न बहुत आसान है। विल प्ले द पैटर्न C, E, G, E, C, E, G, E। ये पैटर्न बना कैसे? एक कॉर्ड को यूज करके बने। कॉर्ड हमें प्ले करना आता, राइट। कॉर्ड अगर प्ले करना नहीं आता है तो आई वुड स्टॉप यू हियर, यहाँ पर ही रुक जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि अगर कॉर्ड्स प्ले नहीं कर पा रहे तो आर्पेजियो सीखने का मतलब ही नहीं है। कॉर्ड्स अगर नहीं आते तब भी डरिए मत। आप हमारे चैनल पर आ गए हो तो मेरा ये गारंटी है कि आपको पियानो लर्निंग में अब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हमारे चैनल पर जाइए या फिर यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च करिए हाउ टू प्ले पियानो कॉर्ड्स बाय पिक सीरीज, ठीक है। पिक सीरीज हमारे चैनल का नाम डालिएगा, आपको कॉर्ड्स सीखने को मिल जाएंगे। पहला वीडियो जो आएगा उसे ओपन करके सीख लीजिएगा कॉर्ड्स। और कॉर्ड्स को सीखने के बाद भी यू नीड टू फॉलो द कोऑर्डिनेशन ऑफ द कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स को मास्टर करना है, देन आर्पेजियोस पे आइएगा, ठीक है। डायरेक्टली आर्पेजियोस में अभी सिखा भी दूंगा तभी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इसी तरह की वीडियोस और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। 3 चीज़ें, सब्सक्राइब, बेल आइकन एंड लाइक, ठीक है। राइट, सो लेफ्ट हैंड पैटर्न जो भी हम कॉर्ड प्ले करते हैं उस कॉर्ड के फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट को हम प्ले करते हैं, राइट। अब कॉर्ड के नोट्स में 1 2 3 और फिर सेकेंड नोट को ऐड कर लीजिए। अब इट कैन भी कोई भी कॉर्ड, ठीक है। अगर सी माइनर है तो 1 नोट, सेकेंड नोट, थर्ड नोट, अगेन सेकेंड। डी होगा फर्स्ट नोट, सेकेंड नोट, थर्ड नोट, सेकेंड नोट। वैसे यहाँ पर सी है तो यहाँ पर अब इसको रिपीट करना है 1 2 3 4 1 2 3 4। रिपीट क्यों किया? लेफ्ट राइट हैंड में कितने नोट्स थे हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नोट्स है तो यहाँ पर भी 8 नोट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोनों हाथों में 8 नोट्स है, एक एक नोट साथ साथ में करेंगे एंड विल प्ले द एक्सरसाइज। अब पहले देख लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। देखिए, और ये नहीं कर पा रहे हो, कॉर्ड्स आते हैं, कॉर्ड्स का कोऑर्डिनेशन आता है, लेकिन फिर भी ये नहीं कर पा रहे हो, देन वन मोर थिंग यू नीड टू लर्न इज लेफ्ट हैंड एक्सरसाइजेस। हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया, उसे जाके आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। ऑलराइट, सो दोनों हाथों में एक एक नोट कर लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि यहाँ से करने के बाद आपको एक एक नोट आगे बढ़ना है। पैटर्न में भी एक नोट आगे बढ़ना है और एक्सरसाइज में भी एक नोट आगे बढ़ना है, इस तरीके से। सो दिस इज द स्टेज 1।
इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। दिस इज द स्टेज 1। नाउ कम्स द स्टेज 2, जहाँ पर नोट्स तो यही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट हम ऐड करेंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी नोट्स यू नीड टू प्ले इन योर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। देखिए अब यहाँ पर 8 नोट्स है लेकिन इसके साथ यहाँ पर सिर्फ 4 नोट प्ले करेंगे। इसका मतलब कि हमारा 1:2 का रेशियो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में 1 नोट प्ले करेंगे, राइट हैंड में 2 नोट प्ले करेंगे। 2 कौन से करना है? ये देखो, ये 8 नोट्स, इसको कंटिन्यू करना है लेकिन इस एक्सरसाइज के हर 2 नोट पर लेफ्ट हैंड में 1 नोट प्ले करना है। यहां पर 1 नोट प्ले किया, फिर यहां पर 1 नोट प्ले किया, फिर यहां पर 1 नोट प्ले किया, फिर अगेन यहां पर 1 नोट प्ले किया। दिस इज हाउ यू प्ले। और कौन से नोट्स करने हैं? ये पैटर्न के ही नोट्स करने हैं। दैट्स इट। आगे बढ़िए। देखो यहां पर 8 नोट्स चल रहे हैं, यहां पर 4 नोट्स चल रहे हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज को प्ले करना। नाउ अब दिस वाज द स्टेज 2। अब आता है स्टेज 3, जहां पर क्या करना है, जो 1:2 का रेशियो था अब इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट में 1 था, राइट में 2 थे। अब लेफ्ट में 2 कर देंगे, राइट में 1 कर देंगे। कैसे करना है? यहां पर तो 8 नोट्स है ही, अब इसको और 8 बार प्ले करना है। वी नीड टू मेक श्योर कि जब तक ये एक्सरसाइज खत्म नहीं हो जाती तब तक हमें लेफ्ट हैंड के नोट्स को कंप्लीट करना है। मतलब यहां पर जो 8 नोट्स है इसके सामने हमें 16 नोट्स लेफ्ट हैंड में करने पड़ेंगे। सो दिस इज हाउ इट विल गो। ठीक है, यहाँ पर 8 नोट्स, यहाँ पर 16 नोट्स। जैसे मैंने बताया पहले 1:2 था, अब 2:1 कर देंगे। इस तरीके से पहले क्या था, अब करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तभी डिफरेंस पता चलेगा। मैं बता दूंगा और आपने देख लिया तो शायद डिफरेंस मालूम ना पड़े और लगेगा कि क्या कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। बस प्ले करने की देरी है। प्ले कर लोगे यार, ऐसे चुटकियों में आर्पेजियोस का कोऑर्डिनेशन सेट हो जाएगा आपके हाथों में। ऑलराइट, सो 2:1। ऑलराइट, सो हियर वी गो। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे स्टेज 3। अब आता है स्टेज 4 ऑफ एक्सरसाइज। अब क्या करना है, जो 2:1 का रेशियो था, जो पहले 1:2 का था, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में 1:1 का रेशियो, ध्यान से देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में 1:1 का रेशियो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, 1:1 का रेशियो। सेकेंड एक्सरसाइज में 1:2 का रेशियो, थर्ड एक्सरसाइज में 2:1 का रेशियो। अब आते हैं फोर्थ एक्सरसाइज पे, मतलब फोर्थ स्टेज पर। अब करेंगे 1:4 का रेशियो, 1:4। मतलब यहाँ पर 4 नोट करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 नोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं मेक श्योर करने की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी ना हमारी, तब तक यहाँ पर सिर्फ हम 2 नोट ही कर रहे होंगे, तो हमें एक लूप तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना लेफ्ट हैंड में, ऐसे थोड़ी कर सकते। तो ये तो पैटर्न ही नहीं बना, इसलिए यहाँ पर 16 करेंगे नोट्स और यहाँ पर 4 नोट्स करेंगे। ठीक है, ध्यान से 1 2 3 4, यहाँ पर एक नोट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर एक 4 नोट पर यहाँ पर एक नोट प्ले करना है, हर एक राइट हैंड के 4 नोट्स पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड में एक नोट प्ले करना है। बोरिंग लगेगा, लेकिन दिस इज व्हाट प्रैक्टिस इज, जिसकी मदद से आप मास्टर कर पाएंगे। ठीक है, फास्ट कर सकते हो जितना चाहे आप। इस तरीके से कर। अब आता है फिफ्थ स्टेज, जहां पर जो ये था 1:4, इन द फोर्थ स्टेज उल्टा कर देंगे इस तरीके से। राइट, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8
ठीक है, काफी आसान। 1 2 3 4, फिर यहाँ पे दूसरा नोट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से। आपको इतना फास्ट नहीं करना है, मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अगर स्लो प्ले करने बैठ जाऊंगा तो आप बोर होके चले जाओगे वीडियो से, एंड आई डोंट वांट दैट। ठीक है, ऑलराइट, सो इस तरीके से करना होगा। ये हो गए 5 स्टेज। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको फॉलो करनी है, विच इज़ कि ये तो थी राइट हैंड की एक एक्सरसाइज, ऐसे ही राइट हैंड में और हज़ारों एक्सरसाइजेस हैं। लिटरली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस, थाउजेंड्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस नोट्स। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी हमारे चैनल पर जाइए, किसी और के चैनल पर जाइए, किसी टीचर के पास जाइए, कहीं पर भी जाके बस 3-4 एक्सरसाइज को ढूंढ लाइए। राइट हैंड की ऐसी 3-4 एक्सरसाइज को ढूंढ लाइए। हमारे भी चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, फिंगर एक्सरसाइजेस वीडियोस बाय पिक सीरीज। ठीक है, पियानो फिंगर एक्सरसाइजेस बाय पिक सीरीज आ जाएंगे वीडियो। 3-4 एक्सरसाइज ढूंढ लीजिए, उसके साथ लेफ्ट हैंड में ये वाली पैटर्न ऐड कर दीजिए और इन 5 स्टेजेस में एक्सरसाइज को लेके जाइए। इससे क्या होगा कि आपके हैंड्स में कोऑर्डिनेशन ये डेवलप होगा कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में अलग अलग नोट्स तो है ही, लेकिन अलग अलग नंबर ऑफ नोट्स भी है जिसकी मदद से आप आरपीजीज में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, क्योंकि आरपीजीज में सेम चीज़ होती है। व्हाइल यू प्ले अ सॉन्ग, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई टू प्ले दिस, अब देखो यहाँ पर मैंने 1 नोट किया, यहाँ पर मैंने 2 नोट कर दिए। अब यहाँ पे मैंने पूरा पॉज ले लिया। सो दिस इज व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग विद दिस एक्सरसाइजेस, क्योंकि सॉन्ग्स में आरपेजियो पैटर्न्स में ये चीज़ें डिफाइन नहीं होती है कि 1 नोट के साथ 1 नोट होना चाहिए, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 4 होंगे, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होंगे, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, एंड दैट इज वाई दिस एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही टॉपिक्स को और भी डिटेल में सीखें, ठीक है, तो देखो हमारे चैनल पर वीडियोस तो है ही, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखें, यूट्यूब पर अगर वीडियोज मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने सिखाया है तो आपको उस वीडियो में भर के वैल्यूज़ मिलेगी और लेसन्स में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उस वीडियोस का एक फॉर्मेट नहीं है, उस वीडियोस का एक एक गाइड नहीं है कि इस वीडियो के बाद ये वीडियो को देखना है। देयर आर 500 वीडियोस ऑन आवर चैनल, आप कौन सा वीडियो देखेंगे इस वीडियो के बाद? अगर आपको आगे बढ़ना है तो व्हाट विल यू चूज? ठीक है, और अगर आपको पता होता कि इसके बाद क्या प्रैक्टिस करना है तो शायद आप अब तक सीख चुके होते, राइट? तो आई वुड सजेस्ट यू कि इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू लर्न, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ गुड टीचर, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ सिस्टमेटिक लेसन प्लान, देन ठहर जाइए। इस वीडियो के एंड तक आ गए हो तो आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। वी हैव क्रिएटेड अ डिटेल्ड पियानो कोर्स विच इज़ 0 to हीरो पियानो कोर्स। ये मैं हर एक वीडियो के एंड में प्रमोट करता हूँ, एंड मुझे आपको अगर लग रहा होगा कि ये हर एक वीडियो के एंड में ये कोर्स के बारे में बताते हैं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस कोर्स के बारे में बताने में। हर एक वीडियो के बाद मुझे इसको प्रमोट करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है, क्योंकि ये कोर्स में इतनी ज़्यादा वैल्यू है। इस कोर्स को फॉलो करने के बाद आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि कोई भी अगर इन सारे लेसन्स को फॉलो कर ले तो कोई चांस नहीं है कि वो पियानो को ना सीख पाए। कोई चांस नहीं है कि उन्होंने जो सपना देखा है पियानो को लेकर कि मैं दोनों हाथों से स्मूथली बजाऊं, अपने मनपसंद गानों को बजाऊं, गानों को सुनकर निकालो, परफॉर्मेंस करो, सारे पूरे होंगे। ऐसा कोई चांस नहीं है कि सपने पूरे ना हो, ठीक है। एंड ये कोर्स में ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि सपने पूरे होंगे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिन्होंने एनरोल किया और उनके रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मेरी तो गारंटी है ही, और इस गारंटी के साथ हम देते हैं 14 days नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी। लेकिन स्टिल इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, इफ़ यू आर डाउटफुल कि मैं लूँ या ना लूँ, देन यू कैन स्टिल वॉच द रिव्यूज़ ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ठीक है। इस कोर्स में 14+ आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स है। ऐसे जो वीडियो लेक्चर्स अभी आप देख रहे हो, वैसे 14 आवर्स ऑफ लेक्चर्स इन अ सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट। जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक है, बस एक बार विजिट करिए हमारे वेबसाइट पे, कोर्स के बारे में पढ़िए, और एक बार पेज पे चले गए फिर आप एनरोल तो करने ही वाले हो, दैट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट। लेकिन एक बार जाइए, पढ़िए, इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल कोर्स में एनरोल कीजिए, वरना तो वीडियोस आर देयर, ठीक है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।